हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे कोटा यूनिवर्सिटी से, और उसमें भी हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, जो बीए वाले स्टूडेंट है जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे हिस्ट्री का, ठीक है, तो वो बीए बीएड वाले भी, उनका भी सेम ही, जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो भी सेम है, और बीए जो अलग से कर रहे हैं जो 3 साल की बीए करते हैं उनका भी यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिलेबस के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है उस पर सारी बातें बताने वाला हूँ। तो ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो देखना। और आप लोगों के सेमेस्टर सेकंड का, ये बीए सेमेस्टर सेकंड का हिस्ट्री का पेपर है, इतिहास का। तो देखो इसमें क्या होगा, प्रत्येक पेपर में 150 अंक होते हैं। 150 अंक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि 50 अंक तो आपके इंटरनल होते हैं जो कि आपको कॉलेज वालों की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो 50 नंबर हैं, उसमें से आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, तब आप पास होंगे कॉलेज की तरफ से। यानी कि 50 में से आप लोगों को 20-21 नंबर तो लाने ही हैं। ठीक है ना, जो कॉलेज वाले आपको देंगे इंटरनल के तौर पर। और 100 नंबर जो आपके हैं वो रिटर्न एग्ज़ाम के हैं, जिसको एक्सटर्नल भी कहते हैं। तो उसमें आप लोगों को 100 में से 40 नंबर या उससे ऊपर नंबर लाने होंगे, तब आप पास होंगे। ठीक है, अगर 39 नंबर या 36 नंबर 37 नंबर भी आप लाते हैं तो भी आप फेल ही, यानी कि बैक ही आपके आएगी। अगर 40 से ऊपर लाते हैं, 40 लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है ना, इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वो जो 50 नंबर आपको कॉलेज वाले देंगे उसमें से 20 अंक तो आपको असाइनमेंट के मिलते हैं। ठीक है, और 20 अंक जो लिखित परीक्षा, जो आपसे क्वेश्चन लिखाते हैं, 1-2 क्वेश्चन मिड टर्म वगैरह जो आपके पेपर लगते हैं उसके, और 10 नंबर आपके वाइबा के होते हैं। इस प्रकार से 50 नंबर में से कॉलेज वाले आपको जितने देते हैं। और अगर आप ये गलतफहमी में रह रहे हैं कि 50 नंबर में से 40 मिल जाएंगे, 45 मिल जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनल एग्ज़ाम में भी फेल हुए हैं। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना। असाइनमेंट टाइम टू टाइम बनाकर जब भी ज़रूरत हो तब सबमिट करा देना। लिखित परीक्षा जो आपके मिड टर्म वगैरह होते हैं उनको सावधानी से देना। और 10 नंबर का जो वाइवा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर जो इंटरनल आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, अगर आप गैर कॉलेज यानी कि नॉन कॉलेज से हैं या प्राइवेट हैं तो आंतरिक मूल्यांकन आपको 50 अंकों की रिपोर्ट लेखन के लिए आपको 30 अंक का रिपोर्ट लेखन लिखना है, और 20 अंक आपके वाइबा के होंगे जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की। अवधि रहेगी आपके पेपर की 3 घंटे की, और अधिकतम अंक आपके रहेंगे 100। 2 खंड में आपका पेपर होना है, ए और बी में। तो ए जो खंड होगा उसमें 20 अंक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बी जो खंड होगा उसमें 80 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है ना, खंड ए में आप लोगों से क्या होगा, 10 भाग वाले एक अनिवार्य प्रश्न आपको करना है। प्रत्येक इकाई से 2 भाग होंगे, है ना। तो ये 30 में संक्षिप्त उत्तर आप लोगों को लिखना है, यानी कि 30 शब्दों में आप लोगों को आंसर लिखना होगा, ज़्यादा बड़े नहीं लिखना है। 30 शब्द मतलब कि आधा पेज खींच के 1 पेज, इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। छोटे क्वेश्चन है तो आप लोग समझ ही गए होंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कितना लिखना है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, 20 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे। बी खंड की बात करें तो आप लोगों के देखो क्या होगा, अगर बीए बीएड वालों के पैटर्न चेंज हो तो आप लोग देख लेना, अगर नहीं है सेम है तो आप लोग ये भी देख लेना। और बीए वाले जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं उनके तो यही है पैटर्न। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। खंड बी की बात करें तो 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है ना, 10 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आएंगे, सारे अथवा में आएंगे। तो आपको एक इकाई से 2 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से एक आपको करना है। कहने का मतलब 10 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न आपको करने हैं। 16 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो 16 नंबर का जो प्रश्न होता है उसमें आप लोगों को कम से कम 6, 7, 8 पेज लिखने ही होते हैं, दोनों साइड के मिलाकर बात करें तो, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो, है ना। और अगर तो आपको थोड़े कम नंबर चाहिए तो 5 पेज भी आप लोग लिख सकते हैं, और कुछ ही नहीं चाहिए तो आधा पेज 1 पेज भी आप लोग लिख सकते हैं। ज़्यादातर मैटर यही करता है कि आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो कम से कम 6 या 7 पेज दोनों तरफ के मिला के आपको लिखने पड़ते हैं।
500 शब्दों की यहाँ पर सीमा रखी गई है। तो कम से कम अगर एक पेज में 100 शब्द आ रहे हैं तो 5 पेज भर दो, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग 6 या 7 पेज भरिएगा। ठीक है, 16 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन आएंगे तो 80 नंबर का ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, इनके न्यूनतम अंक आपके 40 रहेंगे 100 में से। अब क्या क्या आएगा, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पर बात करते हैं। इकाई प्रश्न की बात करें तो इसमें से देखो, नए युग की शुरुआत से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपसे पुनः जागरण, अर्थ, कारण, विस्तार, साहित्य, कला और विज्ञान का विकास और भौगोलिक खोजें जो है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं पुनः जागरण का महत्व, सुधार बताइए, कारण बताइए, प्रारंभिक सुधारक बताइए, मार्टिन लूथर की जो भूमिका है उससे क्वेश्चन आ जाता है। सुधार की प्रगति आपसे पूछी जा सकती है। काउंटर सुधार क्या होता है, परिणाम और प्रभाव, इससे संबंधित आपसे कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। जो सिलेबस में लिखा रहा है एज इट इज़ आपको वहाँ पर वो की वही चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे आपसे पूछ लिया कि पुनः जागरण का अर्थ, कारण और विस्तार और साहित्य के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए, तो आप लोगों को उसी में से चीज़ें लिखनी होगी। काउंटर सुधार, परिणाम और प्रभाव। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 से संबंधित क्वेश्चन आपसे आ जाता है। इसके कारण, इसकी मुख्य घटनाएं, इसके परिणाम और महत्व आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं कृषि और औद्योगिक क्रांति और कारण और परिणाम, इससे भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और आप आराम से लिख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है बीएड की कॉपी कैसे लिखें, तो उसी से संबंधित आप लोग हिंट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो उस प्रकार से आप लोग कॉपी लिखना, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। इकाई सेकंड की बात करते हैं तो नए सामाजिक वर्ग का उदय कैसे हुआ, क्या हुआ, कारण बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो फ्रांसीसी और नेपोलियन बोनापार्ट वाला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। रूढ़िवाद का जो युग है उसके बारे में भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। जो भी आपके पास सीरीज है उसको एक बार रीड आउट कर लो। ये जो टॉपिक या क्वेश्चन मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन आप लोग देख के जाओ, मिलेंगे 100%। इकाई थर्ड की बात करते हैं तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, दो मोस्ट है जो, और बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं तो बड़े बड़े तैयार करो। छोटे पे आप लोग 20 नंबर के चक्कर में ना पढ़ के आप 80 नंबर के चक्कर में पढ़ो। ठीक है, यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद, ये क्वेश्चन बन सकता है। इटली और जर्मनी का एकांकीकरण कैसे हुआ, उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्रीमिया युद्ध और बर्लिन समझौते के विशेष संदर्भ में पूर्वीय प्रश्न क्या थे, वो पूछे जा सकते हैं। यूरोपीय शक्तियों द्वारा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देशों का शोषण, यह आपसे पूछा जा सकता है। इकाई फोर्थ की बात करें तो इसमें आपसे प्रथम विश्व युद्ध के कारण, मुख्य घटना और परिणाम और वर्साई समझौता जो हुआ था उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बड़े क्वेश्चन आपके आएंगे, आपको अच्छे से पता चल गया है। 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करके जाओ, और जो 20 नंबर के क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा उलझो मत। समझ रहे हो, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। जो 3 घंटे का आपका पेपर होता है उसमें आप लोगों को ज़्यादातर 1.25-2 घंटे करीब आप लोगों को बड़े क्वेश्चन करने में लगाना है। 2 घंटे भी आप लोग लगा सकते हैं, है ना, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो आप पूरे 3 घंटे भी ले सकते हो, क्योंकि 80 नंबर का मामला है। 20 नंबर के अगर आप कम भी लिखते हैं, है ना, एक दो लाइन भी लिखते हैं, पर लिख के सारे आने, करके पूरे आने क्वेश्चन जितने भी आए हैं। ठीक है, समाजवादी विचारों का जन्म, वैश्विक क्रांति के कारण और परिणाम, ये आपसे पूछ सकते हैं। रूस में आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण, विश्व आर्थिक मंदी, नाजीवाद और पांसीवाद, इनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो एक बार इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेना जो भी मैं बता रहा हूँ। इकाई 5 की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और मुख्य घटनाएं और परिणाम आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संक्षिप्त में वर्णन कीजिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक, अब देखो एक जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राष्ट्र संघ और यूएनए का संगठन और उपलब्धियां। सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय संघ और यूएनए का संगठन और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। और सोवियत विघटन आपके है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। पहली और 5वीं यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आप लोग सारी यूनिट देख के जाओ, पर्याप्त टाइम है। 3 यूनिट भी आप अच्छे से कर जाते हैं तो आप लोगों के 80 में से 50 से ऊपर मार्क्स बन जाते हैं मेरे हिसाब से तो।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्पेशल तौर पर बीए सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, बीए बीएड सेकंड सेमेस्टर वाले जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट है, जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट है, वो ये क्वेश्चन देख के ज़रूर जाइएगा और इसी प्रकार से आपको पेपर फॉलो करना है, ठीक है। कॉपी पूरी भरने की कोशिश करा करो, 35 पेज है तो 35 ही कर पूरी भर दो कैसे भी करके, पर वो क्वेश्चन में आंसर वही लिखें जो उससे संबंधित हो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, तो फिर आपके मार्क्स नहीं बनेंगे। कॉफ़ी अच्छे से भरोगे, 3 घंटे का टाइम है, 35 पेज आ रहे हैं तो 30 से ऊपर पेज तो भरने ही हैं, साफ़ सुथरी लिखनी है। एक वीडियो मैंने बनाई है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।